आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू धर्म में पंडित विवाह कराता है, तलाक क्यों नहीं कराता। तो ऐसा है कि सनातन धर्म में विवाह की व्यवस्था तो है, उसके लिए मंत्र भी पढ़े जाते हैं, कई संस्कार हैं, विवाह संस्कार, लेकिन तलाक संस्कार नहीं है। तलाक लेता क्यों है मनुष्य, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। मनुष्य तलाक इसलिए लेता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं दुख का भागी नहीं बनूंगा। यानी जब उसको दुख, कष्ट, परेशानियां आती हैं तो वह दायित्वों से, संबंधों को विच्छेद करना चाहता है, दायित्वों से हटना चाहता है, इसलिए तो वह तलाक चाहता है, इसलिए वह विवाह का विच्छेद चाहता है। यानी हम सुख के साथ ही रहेंगे, तुम कमाओगे खूब, मैं खर्च खूब करूंगा या करूंगी, हाँ उसको कमाने की मशीन बना देना। यानी मन माना व्यवहार चलता रहे, हम सुख पाते रहें, और जब दुख का समय आए तो गाली गलौज करने लगें, लड़ाई झगड़ा करने लगें और फिर हट जाए। यह स्थिति आती है, इसलिए लोग विवाह का विच्छेद कर लेते हैं। कुछ की संतान नहीं होती है, इसलिए विवाह का विच्छेद कर लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म में यह कहा गया है कि आप सुख के ही नहीं, सुख और दुख के साथी हैं, क्योंकि यहां पर मुख्य उद्देश्य गृहस्थी को चलाना नहीं है। यहां मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है मुक्ति, सुख और दुख से मुक्ति। तो अगर तुम्हें दुख भी मिल रहा है गृहस्थी में, तो तुम्हें उसे भी एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है, उसे भी समझना है, और सुख और दुख में सम अवस्था में रहना सीखना है। क्योंकि गृहस्थी जो है वह एक साधना है, वह साधना स्थल है। और सामान्य मनुष्य सोचता है यह भोग स्थल है, लेकिन नहीं, सनातन धर्म ने इसे साधना स्थल ही समझा है। और वहां भी आपको सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर अवस्था में जीना सीखना है, और उसमें भी मुस्कुराते हुए जीना सीखना है। देखना है दुख कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, शरीर में कहाँ होता है, दिमाग में कहाँ होता है, चित्त में कहाँ होता है, अहंकार में कहाँ होता है। तो सारा शोध करना है आपको, और दुख से पलायन करके आप शोध नहीं कर सकते, अनुसंधान करना है। आप में तितिक्षा होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो विपरीत परिस्थितियों को समझना, उसे सहना, उससे निकलने का उपाय खोजना, वहीं रह करके, यानी दुख के बीच रह करके ही दुख से निकलने का उपाय खोजना। भाग जाना कोई उपाय नहीं है, पलायन कोई उपाय नहीं है। पलायन से क्या होगा? तुम फिर दूसरी शादी करोगे, फिर वहां भी वही होगा, फिर वहां से भागोगे, तीसरी करोगे, फिर चौथी करोगे, इस तरह से भागते रहोगे, विवाह करते रहोगे। सोचोगे इस पत्नी से दुख मिल रहा है, फिर सोचोगे उस पत्नी से दुख मिल रहा है, या पत्नी सोचेगी इस पति से मिल रहा है, उस पति से मिल रहा है। लेकिन दुख है कि यह पति बदलने से या पत्नी बदलने से नहीं छूटता।
यही तो समझना है। दुख हमारे मन में है, हमारी भोग की कामनाओं में है, यही तो समझना है। और भोग की कामनाओं में है जब, तो वहीं रह करके जहां दुख मिल रहा है, जिससे दुख लगता है कि मिल रहा है, उसको समझना है। वास्तव में हमें किसी अन्य से दुख नहीं, अपनी कामनाओं के कारण दुख मिलता है। तो पात्र बदल देने से दुख से मुक्ति नहीं मिल जाती। नहीं तो बहुत सरल होता दुख से मुक्त होना। लोग 10-15 शादी कर लेते, दुख से मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने समझा है कि पात्र बदलने से दुख नहीं बदलता, दुख से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि दुख पर अनुसंधान करना है, समझना है, बूझना है। एक चीज तो यह। दूसरा, आपको अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण करना है। स्थान नहीं बदलना है, पात्र नहीं बदलना है, बल्कि खुद को बदलना है, स्वयं को बदलना है। और आपके पार्टनर को भी बदलना है, वे भी बदल जाएंगे आप। तो पति की सहनशीलता से पत्नी, पत्नी की सहनशीलता से पति, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, दुख पर शोध करते रहेंगे। धीरे धीरे तितिक्षा आ जाएगी, धीरे धीरे ये सोचने समझने लगेंगे, समझ जाएंगे कि वो ऐसे ही जिंदगी है, ऐसे चलना है। तो उसको गाड़ी को लेके चलते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो समझने लगते हैं, दुख की तितिक्षा की शक्ति विकसित हो जाती है। ऐसे ही लोग साधक बनते हैं। वही साधना है। पत्नी की गाली सुनना है, पति के चांटे खाने हैं, पति से गाली सुनना है, झगड़ा करना है, फिर आपस में सहयोग, प्रेम, ये भी करना है। ये साथ साथ चलते रहते हैं, सुख और दुख, यही तो जिंदगी है। सुख और दुख, यही तो गृहस्थी है, यही तो मन है, यही तो अहंकार है, जहाँ सदैव सुख और दुख की गाड़ी चलती रहती है। कहीं वहीं पर प्रेम मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, वहीं पर निंदा भी मिल रही है, शिकायत भी मिल रही है, सहयोग भी मिल रहा है तो असहयोग भी मिल रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, सब कुछ हो, सब ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे से तो तुम सीखोगे, परिपक्व होगे। भाग करके परिपक्व नहीं हो सकते। तो यह जो परिपक्वता आती है, उस परिपक्वता से ही व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है। वह मन की अतल गहराइयों में उतरता जाता है। मन के सारे स्वरूप को, अहंकार के सारे स्वरूप को, उसके सारे फैलाव को समझता है। यही कारण है कि तलाक, विवाह विच्छेद की यह व्यवस्था नहीं है। रही बात संतान की, संतान के लिए नियोग की व्यवस्था है। और संतान का कष्ट भी यहाँ बताया गया है कि उसको भी, उस कष्ट को भी तुम चाहो तो झेल सकते हो। लेकिन प्रजा की उत्पत्ति को यहाँ भी महत्व दिया गया है, संतान की उत्पत्ति को महत्व दिया गया है। इसलिए कहा गया अगर दोनों में से कोई भी ऐसा है जो असमर्थ है संतान उत्पन्न करने में, तो किसी अन्य से संतान ले सकता है। विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अन्य के साथ संबंध बना करके संतान कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आप गोद ले सकते हैं किसी बच्चे को, दत्तक पुत्र बना सकते हैं, और अपने से औरस पुत्र भी बना सकते हैं। किसी अन्य से संतान उत्पन्न, महिला भी किसी अन्य से संतान उत्पन्न कर सकती है, इसको नियोग कहा गया है। और पुरुष भी किसी महिला से संतान उत्पन्न करा करके उसे ले सकता है। तो ये व्यवस्था दोनों के लिए उपलब्ध थी। यहाँ पर पुनर्विवाह भी, अगर दोनों ही ऐसे राजी होते हैं तो पुनर्विवाह का भी विधान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तलाक का विधान नहीं है। पुनर्विवाह तो कर सकते हैं, परंतु छोड़ करके नहीं कर सकते हैं, उसको साथ में रखते हुए ही कर सकते हैं। ऐसा यहाँ का विधान है। साथ में रहिए, सुख दुख सब में रहिए साथ में। तो यहाँ पर विवाह को एक संस्कार इसलिए माना गया है, यहाँ पर हर, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे मृत संस्कार हो, दाह संस्कार हो, चाहे शिक्षा का संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार, कोई भी संस्कार हो, यहाँ
हर संस्कार को यहाँ पर अध्यात्म से ही जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर मेन लक्ष्य जो है, मुख्य जो लक्ष्य है वह दिया गया है मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, लाभ हानि से मुक्ति, जय पराजय से मुक्ति, निंदा स्तुति से मुक्ति, मित्रता शत्रुता से मुक्ति, तमाम तरह के जो द्वंद्व हैं इन द्वंद्व से मुक्ति, यह मुख्य उद्देश्य दिया गया है। इसी कारण यहाँ पर विवाह विच्छेद नहीं है। तो यही इसका मुख्य कारण है। ओम।